क्या सच में भक्ति करने वाले ही ज्यादा दुखी रहते हैं? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है, पूजा पाठ करता है, वह जीवन में संघर्ष करता दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति नास्तिक होता है, पूजा पाठ से दूर रहता है, वह जीवन में अधिक सुखी प्रतीत होता है। क्या सच में भगवान का न्याय गलत है? क्या ईश्वर सिर्फ चुनिंदा लोगों का साथ देते हैं? अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। यह घटना द्वापर युग की है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, माधव, मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है, वह अधिक दुखी, परेशान रहता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे सुख संपत्ति से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक महान संत के 2 शिष्य थे। दोनों ही बहुत विद्वान थे, परंतु एक आस्तिक था तो एक नास्तिक। पहला शिष्य सत्संग, भजन कीर्तन, ध्यान, भगवान की पूजा में लीन रहता था, जबकि दूसरा शिष्य उसे इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं था। वह भोग विलास, नशे, सांसारिक सुखों में लिप्त रहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जब नास्तिक शिष्य शराब के नशे में झूमता हुआ घर लौट रहा था, उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने सोचा, आज मेरा जीवन सफल ही हो गया। उसी समय आस्तिक शिष्य मंदिर से लौट रहा था। अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया और वह दर्द से करार उठा। तभी नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, देखो, तुम दिन रात भगवान की भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें ये कष्ट मिल रहे हैं, और मैं जिसने कभी भगवान को पूजा ही नहीं, मैं अमीर बन गया। आस्तिक शिष्य के मन में भी ये प्रश्न उठने लगा कि क्या भगवान का न्याय सही है? वह अपने गुरु के पास गया और अपने संदेह को व्यक्त किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान जो भी करते हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर करते हैं। गुरु ने समझाया, आस्तिक शिष्य, अपने पिछले जन्म में उसने बहुत से बुरे कर्म किए थे, जिससे इस जन्म में उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन क्योंकि उसने सच्ची भक्ति की, उसकी मृत्यु एक छोटे से कांटे के दर्द में बदल गई। जबकि नास्तिक शिष्य, वह अपने पिछले जन्म में एक महान संत था, इसलिए इस जन्म में उसे अपार धन प्राप्त होना था, लेकिन उसने जीवन में अधर्म अपनाया, इसलिए उसे सिर्फ एक छोटी सी रकम मिली, जबकि उसे अरबों की संपत्ति मिल सकती थी। गुरु बोले, हम अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख भोगते हैं। भगवान को दोष देना व्यर्थ है। हमें अपने कर्म सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने निश्चय किया कि वह भक्ति और सत्कर्मों की राह पर ही चलेगा, भगवान पर विश्वास बनाए रखेगा। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वे हमें हमारी सोच से अधिक जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन अपने समय और अपनी योजना के अनुसार। जीवन में
ना धन का अहंकार करें ना बल का। अपने शब्दों का संयम रखें, क्योंकि वाणी के घाव कभी नहीं भरते। जो कार्य सही हो वही करें, ना कि जो आसान हो वो कार्य करें। परमात्मा को अपना सबसे प्रिय सखा मान लें, क्योंकि वे कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। राधे राधे।